ठीक है, क्या चल रहा था? संस्कृत व्याकरण चल रहा था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे ये इसके बारे में, क्या कहते हैं, विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, हाँ बताइए रहे हैं, अभी शुरू नहीं किए हैं। ठीक है, अब पैर मोड़ो तुम रे, इधर देखो पैर मोड़। यहाँ भोज खाने थोड़ी आया है, सीधा से बैठ बढ़िया से, डिसिप्लिन में रहो बढ़िया से। जना घर में डिसिप्लिन रहता है ना मम्मी के सामने, इधर उधर नहीं करना, वैसे हाँ घर ना क्लासरूम है। तो शुरू किया जाए। हाँ, देखिए विसर्ग संधि बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब चैप्टर क्या, बहुत अच्छा है चैप्टर है। इससे पहले आपको हाँ पढ़ाए थे, कौन बोला नहीं पढ़ाए थे, सब डिटेल में हिंदी व्याकरण में पढ़ाए थे। ये संस्कृत ग्रामर चल रहा है। ठीक है, हाँ तो अच्छे से पढ़ो मन लगा करके, क्योंकि संस्कृत भी 100 नंबर का है। अरे उसमें क्या हाथ बता रहा हूँ, वैसे उसमें हम दिखते होंगे, मम्मी भी देखती होगी तुम्हारा, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। चलो ठीक है, पढ़ाया जाए। तो संस्कृत व्याकरण देखिए, ये जो आप लोग का चल रहा है विसर्ग संधि। ठीक है, इससे पहले आपको स्वर संधि पढ़ा दिए, व्यंजन संधि हो गया, ये लास्ट बचा है विसर्ग संधि। बस ये आज से कल तक में क्या हो जाएगा, खत्म। दो गो नियम है ना, तीन गो नियम आरू पढ़ना, दो गो नियम हम लिख दिए हैं, बस खत्म हो जाएगा। कल तक में खत्म हो जाएगा, परसों से फिर चलेगा दूसरा चैप्टर बढ़ने वाला, लकार फिर कारक। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए बोल रहा है क्या इसमें, बोला जाए। चलो देखो यहाँ पे, देखिए विसर्ग संधि किसको कहते हैं, विसर्ग संधि किसको कहते हैं, जब विसर्ग के साथ में, विसर्ग के साथ जब स्वर या फिर व्यंजन का जब मेल होता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे विसर्ग संधि है, जब विसर्ग संधि में जब स्वर वर्ण या फिर व्यंजन जब आपस में मिलेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का दो गो भेद होता है, कितना भेद होता है, दो गो। हालांकि किताब में ठीक ठीक नहीं दिया है कि दो गो है कि तीन गो, हमको लगता है कि दो, मतलब दो ही गो होगा, जो हम बोल रहे हैं दो ही गो है। ठीक है, किताब में भेद नहीं दिया, फिर भी हम जब ऐसे हम पता किए, देखो क्या लिखा, विसर्ग के साथ स्वर एवं व्यंजन के मेल से। तो यहाँ पे देखो दो गो मेल हो रहा है, एक हो रहा है स्वर, दूसरा हो रहा है व्यंजन, तो दो गो होगा। तो व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि करते हैं। ठीक है, अब इनका बहुत सारा नियम होता है, नियम पता ना आप लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने का ही। देखिए रूल वन क्या बोलता है, यदि विसर्ग के बाद में, किसके बाद में, जैसे विसर्ग है, विसर्ग के बाद में, यहाँ पे समझो विसर्ग के बाद में अगर चो या छो रहेगा, क्या रहेगा, चो या छो रहे तो हो जाए आधा तालन समय वो बदल जाता है। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में चो या छो रहेगा तो आधा तालम समय बदल जाएगा, या फिर टो ठो रहेगा, टो या ठो रहेगा तो उसका पेचिरवा जो होता है ना मूर्धन सो, उसमें वो बदल जाता है। ठीक, अगर या तो या थो दिखेगा, क्या दिखेगा, तो या थो दिखेगा, तो वो बदल जाता है किसमें, तालम सो मूर्धन सो धन सो, तो ये आधा धन सो में वो बदल जाता है। समझ में आया। अगर चो छोड़ेगा तो किस में बदलेगा, आधा तालम सो में बदलेगा, गधा धन सो बोलता है। अगर टो या ठो रहेगा तो किस में बदलेगा, आधा मूर्धन सो में वो बदल जाएगा, या फिर तो या थो रहेगा तो किस में बदलेगा, आधा धन सो में वो बदल जाता, आधा धन सो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखे, निहिजोर चल, इसका संधि विच्छेद किया जाए, हाँ निहिजोर चल। तो देखिए यहाँ पे नी जोर चल, ये नी है तो पहले उतरेगा पूरा। ठीक है, हमने लिख दिया नी, लिख दिया नी, विसर्ग भी लगेगा, नी है तो, नी है तो नी। अब चो लो है, देखो यहाँ पे क्या है, विसर्ग के बाद में चो है तो वो किसमें बदलेगा, शायद विसर्ग यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, नी जोर चल, तो क्या बनेगा, यहाँ चो है, जब चो रहेगा तो किसमें बदलेगा, आधा तालम सो में, तो जगह ऐसे निस चो लो, अब विसर्ग लगा देंगे, क्या आ जाएगा, निश्चल, क्या आ जाएगा,
तो निश्चल में कौन सा संधि होगा, ये हो जाएगा विसर संधि। कैसे होगा, क्योंकि लास्ट में विसर लगा, इसके माध्यम से आप पकड़ सकते हैं। राइट, हाँ हर में नहीं, इस सब तो नहीं है पूछता है, बेसिक पूछा जाता है स्वर संधि में जो 5 गो भाई बताए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि आए, उसको पहचानने का नियम। तो इसमें तो बहुत कम में है। तो निह जोर चल बराबर क्या जाएगा, निश्चल। उसी तरह निह जोर चय क्या बनेगा, देखो नौ में अर्सी का तो नौ में अर्सी का लगा दिए, यहाँ चो है तो किसमें बदलेगा, आधा तालम सो में, अचो यो चुपचाप लगा देंगे, विसर निश्चय हो जाएगा। ठीक, दुह जोर टो, यहाँ पे विसर नहीं लगा, लगेगा दुह जोर टो क्या बनेगा, दो में हर्षु का तो हम लगा दिया, ये जब टो है, टो ठो रहेगा तो किस में, आधा मूर्धन्य में बदलेगा ना, ये ऐसे हो जाएगा, आइए टो उतर जाएगा पूरा, विसर लगेगा, दुष्ट हो गया। कोई दिक्कत इसमें, नियम है, नियम याद है तो ठीक है, नहीं तो बैठ के घर में कानो आतरी जरूर। ठीक है, इसीलिए हम शॉर्ट कट में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर चो या छो रहेगा तो आधा तालम सो में, अगर टो ठो रहेगा तो आधा मूर्धन्य सो में, अगर तो थो रहेगा तो आधा तालम सो। ये किताब में थोड़ी डिटेल में दिया है, वो तो हम अपने से लिखे ताकि आपको ऐसे लिख करके बता रहे, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो लिख दे पूरा बोर्ड भर के, ये रहे तो ये, इसके बाद ये, नहीं ना, सिंपल समझे ना, अगर ये रहेगा तो ऐसे करें। कि नियम आसान है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, इससे पूछे ना, नहीं है, नहीं है, इन्हें बोला हाँ सर एकदम आसान, न आदत पकड़ लिया, घर बोला ना रोटी बनेला, इन्हें कहते बना के धड़ी लो खा ले ना, ऐसे नहीं बोलती होगी, जरा कर ला रसम कर ला, हाँ हाँ नहीं बोलेगा, लड़का लो यंत्र का पार भोंग दे, देखी लो ऐसे नहीं करता है, दूधेला लगा कर लिया जादव का फरियाल, वैसे नहीं होता वहां मार, जादव बल्ला एक तरफ, मंडल बल्ला एक तरफ, ऐसे होता है, ज्यादा सब सीधे कट्टा निकाल के चलता नहीं रे, प्रिंसिपलो सर को सबको नहीं छोड़ता है, सैलरी सर्टिफिकेट दो ने देखी जो कट्टा ठोकिए दो, ऐसे होता है, नहीं होता है, हम कैसे जाने, मेरा घर है वहां पे, क्या बात करता है, पहले इसको पढ़, पहले निह जोर तार बराबर क्या बनेगा, ये सही गलत है, छोटू कुमार बोलेगा बीच में कोई नहीं, छोटू कुमार बोलेगा बीच में कोई नहीं, सही है गलत है, सही है गलत है, सही है, अरे छोटू जानता है, सही है, सही है, हाँ अच्छा रुकना, सबको बोला निस्तार ऐसे होता है, सही है ना, यही सो लगेगा तब, अरे गधा तो या थोड़े गाती ऐसो लगे, आधा ताला अथी कैसे होता तब निस्तार, ये सही, ये क्या है, सही है ना, हो गया। अगर देगा इसका संधि विच्छेद करने के लिए निस्तार का, तो निह जोर चल बराबर निश्चल, निह जोर चय बराबर निश्चय, दुष्ट का संधि विच्छेद तो दुह जोर तो विसर्ग तो दुष्ट, समझ में आया समझ में, लड़की सबको आ जाता है समझ में, फट दो। अब देखिए दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम तारू आसान है ना, अभी नहीं बनाना, पहले हम बना लेंगे उसके बाद तुम लोग को बुलाएंगे। अगर लड़की सबको पहचानना है कि ये मतलब सुंदर है, झगड़िया है, गुस्सा है, कैसनो है, अगर पहचानना तो उसको कुछ नहीं बोलना, बोलना कि एक ऐसे लहसुन दे देना, एक मुट्ठी बोले इसका छील, अगर जहाँ सही से नहीं छिला तो समझ जाना ये काम चोर है। अगर लड़की को अगर पहचानना है कि लड़की ठीक ठाक है कि नहीं, काम धाम करने लायक है कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं, घर में सबका बात रखता है कि नहीं रखता है, संस्कारी है कि नहीं, उससे कुछ नहीं करना, एक मुट्ठी लहसुन मतलब इसको छील, तो क्या करेगा, काम है छीलना, तो छीलेगा, छीलवे करेगा,
आधे छिलबो कर देगा, अगर जो कर देगा छिलबो, समझ जाना ये ठीक पूरा काम नहीं करेगा, अधूरे काम करेगा। ना अगर जो पूरा छील देगा, हाँ सर लीजिए तैयार है, तब तो हमें ठीक ठाक है, नहीं छिला तो गया काम। लड़का सब ऐसे अगर देगा ना छीलने के लिए, वो फेंक देगा, वह हमरा से नहीं हो तो फेंक देगा, क्योंकि लड़का सबका ये काम नहीं है। बता रहे तुमको देंगे एक मुट्ठी लहसुन छीले, छील देगा? कभी नहीं छीलेगा। अरे हो सब लड़का एक जैसा नहीं रहता, लेकिन 90% लड़का की बात बताते हैं, अगर उसको लहसुन उसुन छिले देगा ना तो फेंक देगा, ये हटान रहे प्याजो नहीं छिलता फेंक देता है। तो अगर समझ रहे ना, एक मुट्ठी लहसुन दे ना लड़की से, बोलो छीलो, घर में होगा बहन सब जो भी होगा दे देना खाली छीलने की। अगर पूरा छील दिया तो ठीक है, नहीं छिला तो समझ जनक में पूरा काम करवे नहीं करेगा, उसको खाना बनाने देगा ना, भात जो उतारेगा आज कछवे उतार के धर देगा। हाँ लूर नहीं रहता, अब गुस्सा रहेगा, नहीं गुस्सा रहता, तो ये सब पकड़ लेना, ठीक है। हम वही करते हैं, उसको कुछ नहीं, एक पोटी लहसुन थमाएंगे छीलो, अगर बढ़िया से छील देगा तो हाँ ठीक ठाक है, गंदी लड़की नहीं ठीक ठाक है, अगर नहीं छिले दो कहीं देख झोंक के दम उतार दो, हो गया। तो ये पहचानने का तरीका। आजकल वो गाना खूब वायरल हो रहा है, आजकल वो गाना खूब वायरल हो रहा है, छन 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 तोहरो मिया झमके, ऐसे कुछ गाना निकला, सुने नहीं सुने? तो बताए तो देखो गाना निकला, चलो याद ध्यान दो, हो गया। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं, निहिजोर तार निस्तार, सही। दुहजोर टो दुष्ट। दूसरा नियम देखो क्या बोलता है, यदि, ठीक है, तुमको अभी पहचाने नहीं जाएंगे तो लहसुन छिलवाएंगे तो ठीक से छील देना, आजाद कचरा छीली तो समझ जाएंगे ये भी। अरे वाह, काम चोरनी, काम से पीछे भागने वाली, काम चोर, ठीक से खाना नहीं बनाती है बचपने से। हाँ खाली दूध रोटी खाएगा, लगेगा लगा रहेंगे, जैसे घैला में लाठी में जैसे घैलो लटका दे नो लगेगा। कौन जी बोला? पढ़ जाओ, दूसरा नियम देखो, रूल नंबर बोलता है, यदि क्या लिखे हैं, यदि विसर के बाद, ठीक है यहाँ पे गलती हो गया, विसर, यदि हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, विसर के बाद, ठीक है, यदि विसर के बाद में अगर क खो दिख जाएगा या फिर प फो रहे तो आधा तालम थी, आधा मूर्धन्य हो जाता है, क्या रहेगा? यहाँ पे कुछ आरू था, चो छो टो ठो ये सब रहेगा तो अलग अलग, यहाँ पे क्या है, यदि विसर्ग के बाद में क ख या प फो रहे तो क्या जगह आधा मूर्धन्य में वो क्या जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे निहजोर कपट, तो देखो है ना विसर्ग के बाद में क्या आया, को, तो ये जो को है वो किस में बदल जाएगा, आधा मूर्धन्य में वो क्या जाएगा, बदल जाएगा, तो नो में हर्षी का तो उतरवे करेगा, उसके बाद एक को जो किसे बदल जाएगा, आधा पेट चिरवा सो में, इसको पूरा उतार देंगे, कपटो बिसर, तो क्या देगा, निष्कपट, क्या देगा, छठवा तुमको पीटेंगे, निष्कपट। तो उसके बाद निहिजोर पाप क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पो है, बिसर के बाद में क्या है, पो है, तो यहाँ बोल रहा नियम में देखो, क खो या प फो रहेगा तो आधा पेट चिरवा सो में बदल जाएगा, क्या देगा, निष्पाप। तो कितना आसान है संधि ना गया, निष्पाप। दुह जोर कर्म क्या बनेगा, दुह जोर कर्म क्या बनेगा, दुष्कर्म, दुष्कर्म हो गया। निजोर फल क्या बनेगा, निष्फल। आप तो देखो बहुत भारी है का इजी है, कितना इजी है, बहुत इजी है ना कि नहीं है,
तो नियम हम पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? कॉपी ले लेंगे आप लोग से, पूछेंगे यदि विसर्ग के बाद में क खो या प फो रहे तो किस में बदल जाता है, क्या नहीं बदल जाता है कि ना, तो बताना पड़ेगा। तो नियम याद रहना चाहिए वाला, क खो दिखेगा तो आधा पेड़ चिरवा सो में बदल जाता है। तो निजोर पाप निष्पाप, दुहजोर कर्म दुष्ट दुष्कर्म हो गया, निहजोर फल बराबर। समझ में आया? कैसे काय बैठा है, पैर दर्द करने लगा कि? हाँ, ऊपर वहां पे बैठ, ऊपर में। हाँ तो वहां पे बैठ ना, ऊपर में। हाँ सही में बैठ ना, बैठ जल्दी से बैठ, देखना कांटी उटी चित्तर में ने भोगा जा। बैठ, उठ। हाँ छोटवा पतला चितला चार जगह, तुम हैवी हैवी हो गया है तुम। चलो इसको उतारो, तुम लोग मूरी का गोद लिया, उतारो तो इसको, फटाफट से उतारो। अब ये हैवी बन जाएगा रे, 60 साल में तो हो जाएगा लड़की।